हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो ब्लड थ्रोम्बोसिस यानी खून का जम जाना। फ्रेंड्स, दिमाग तथा हृदय की रक्त वाहिनियों में वाहिनी जो होती है, नलियाँ होती है, उनमें खून जम जाता है। उसके लिए मैं आपको बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा। अधिक कमजोरी आ जाती है, व्यक्ति का खून गाढ़ा हो जाता है, शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, चेहरे पर फड़कन होने लगती है, यानी चेहरा अपने आप फड़कना शुरू हो जाता है। पेनक्रियाज में सूजन आ जाती है तथा शुगर पेशाब में बहुत ज़्यादा शुगर जाने लगती है। उसमें बहुत बेस्ट कार्य करने वाली आज मैं मेडिसिन बताऊँ। इस जब ये दिक्कत होती है तो व्यक्ति के पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है और जलन उसको ऐसी होती है कि व्यक्ति को हर समय ठंडे में रहना पसंद होता है। यानी जैसे ही गर्मी में बाहर निकलता है तो उसका शरीर ऐसा लगता है जैसे आग से जल गया हो, झुलस गया हो। उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है ये। फ्रेंड्स, इसमें पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन पानी भी ये ठंडा पीना पसंद करता है। ऐसे पेशेंट को हृदय में बार बार चुभन जैसा दर्द होता है। पूरी चेस्ट में ऐसे लगता है जैसे सुई चुभो दी गई हो और नसों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। पूरे शरीर की नसें ऐसे लगती है जैसे ये जकड़ गई हो। उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसमें ब्लड थ्रोम्बोसिस जब किसी को होता है, जिस किसी को भी होता है, उसके पूरे शरीर की नसें बहुत ज़्यादा दर्द करने लगती है। यहाँ तक कि व्यक्ति के का कलर भी, पूरी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, यानी ब्लैकनेस आ जाती है, स्किन ब्लैक होने लगती है। जगह जगह थक्के जमने शुरू हो जाते हैं, स्किन के बाहर काले काले निशान पड़ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है ब्लड थ्रोम्बोसिस। किसी को कितना भी दिक्कत पुराना हो, उसमें आप खून पतला करने की दवाई खाते रहते हैं, लेकिन उन दवाइयों को जब तक आप खाते हैं तब तक वे कार्य करती है। छोड़ते ही फिर से आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, यानी खून जमना शुरू हो जाता है। एलोपैथिक में मैंने देखा है जिनको ब्लड थ्रोम्बोसिस की शिकायत होती है, उनको एसीट्रोम वगैरह मेडिसिन देते रहते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें आपको हर तीसरे महीने टेस्ट कराना होता है, जो पीटी-पीसी-आईएनआर का टेस्ट होता है। ये हर महीने कराना पड़ता है, ताकि आपका ये रहे, पता चलता रहे कि आपका खून कहीं ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया, या खून पतला होने की रेशो आपकी कम तो नहीं होगी। खून जमने का आपका टाइमिंग क्या है, कितना है, बढ़ा है, घटा है। तो ये बहुत चीज़ें उसमें आपको फॉलो करनी होती है। ज़रा सा भी अगर आपने में लापरवाही की तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं इन मेडिसिन्स के। आज मैं जो आपको मेडिसिन बताऊंगा, इन मेडिसिन को लेने से आपको पूरी बॉडी में एक तो एनर्जी देगी ये मेडिसिन। दूसरा, आपकी बॉडी में जो जलन होने लगती है थ्रोम्बोसिस बनने से, वो जलन होनी बंद हो जाती है। आपके शरीर में एक नई ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करती है। और जो आपका रक्त, आपकी रक्त वाहिनियों, हृदय की रक्त वाहिनियों में जमना शुरू हो जाता है, उसको ये पतला कर देती है और रक्त के जमने के टाइमिंग को घटाकर उस रक्त जमने को बंद कर देती है। यानी खून जो जम चुका होता है उसको भी ये वहाँ से ठीक कर देती है, यानी जो जमाव होता है खून का उसको भी ये फिल करने का कार्य करती है। बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है हृदय के लिए। जिनको हार्ट में पेन रहता है, हर समय भारीपन रहता है, और जिनका बीपी बहुत हाई रहता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। बीपी हाई होने का मेन रीज़न ही हृदय वाहिनियों में रक्त के थक्कों के जमने का एक कारण होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। वो होता है अक्सर जिनका खून गाढ़ा हो जाता है। जो अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, चटपटा खाते हैं, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, अक्सर उनमें ये शिकायत देखने में आती है। फ्रेंड्स, आपको परहेज़ करना होगा।
साल्ट आपको कम लेना होगा, नमक का सेवन बहुत कम करना होगा, और आपको अल्कोहल यदि आप लेते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। या आप उसके बाद ये आप मेडिसिन लें, केवल 2 मेडिसिन है, दोनों मेडिसिन आपको साथ-साथ लेनी है, दिन में 3 से 4 बार लेनी है। दोनों मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। पहली मेडिसिन है बेराइटाम्यूर और दूसरी मेडिसिन है फास्फोरस। ये दोनों मेडिसिन आप 30-30 पोटेंसी में लें। 30-30 पोटेंसी में लेकर इनको दोनों दवाई की 5-5 ड्रॉप सुबह, 5 ड्रॉप दोपहर, 5 ड्रॉप शाम के समय, यानी सोते समय। खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, पहले आप कितने भी पहले लें, लेकिन खाना खाते ही तुरंत मेडिसिन ना लें, कम से कम आधे घंटे का डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे आपको 1 महीने के अंदर अंदर कितनी भी आपको दिक्कत रही हो, उसको ये बिल्कुल ठीक कर देती है। आपके शरीर को एनर्जी देने लगेगी ये मेडिसिन, ताकत देने लगी। आपके शरीर में जो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेशन, जलन होने लगती है, उसको भी ये ठीक करती है। आपका बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। बशर्ते आपको फ्रेज से आप दवाई लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ब्लड थ्रोम्बोसिस के लिए बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है इन दोनों मेडिसिन का। इन मेडिसिन को आप लें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।